हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक बदले हुए नाम लेकर आया हूं, जो आने वाले ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा बेटा। प्रश्न है, पढ़ें ध्यान से। प्रश्न में क्या है? प्रश्न में लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या क्वेश्चन? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन देखें, रेड क्लिफ टनल, मोदी टनल, अटल टनल, इंदिरा गांधी टनल। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अटल सुरंग। तो रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया? अटल सुरंग रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन देखें, शिव शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, विक्रम शक्ति पॉइंट या प्रज्ञान शक्ति पॉइंट। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 कहाँ पहुंचा था? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था, और जिस स्थान पर इसने अपने पद चिन्ह छोड़े उसे कहा जाएगा तिरंगा पॉइंट। तो याद रहेगा, चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां छोड़ेगा उस स्थान क्या कहा जाएगा? तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, आपको ध्यान रखना बेटा, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? 22 जुलाई 2019 को। कब लॉन्च हुआ? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ बेटा? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। उसके रॉकेट का नाम क्या था? GSLV मार्क 3। याद रहेगा, क्या नाम है? GSLV मार्क 3। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। याद रहेगा, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। चंद्रयान 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन देखें, गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दरबार हॉल को कहा जाएगा गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को कहा जाएगा अशोक मंडप, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना बेटा, दरबार हॉल का नया नाम क्या है? गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल का नया नाम क्या है? अशोक मंडप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या हो गया है? ठीक है, संविधान सदन, अमृत सदन, भारत सदन या लोकतांत्रिक सदन। तो आपको ध्यान रखना बेटा, हमारा नया संसद भवन बन के तैयार हो चुका है। तो भारत सरकार द्वारा इस पुराने संसद भवन का नाम रखा गया है ऑप्शन ए, संविधान सदन। तो याद रहेगा, इसे क्या कहा? इसे कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप ध्यान से। आधिकारिक तौर पर किसे आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है? चित्तूर, अमरावती, विशाखापट्टनम या नेल्लौर। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, आंध्र प्रदेश के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम चंद्रबाबू नायडू जी हैं। याद रहेगा, और अब आधिकारिक तौर पर उसकी राजधानी किसे बना दिया गया है? तो बना दिया गया ऑप्शन बी, अमरावती को। याद रहेगा, तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक तौर पर राजधानी क्या है? अमरावती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से पढ़िएगा, जून 2025 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर और कौसिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन पढ़ें, ज्योति नगर, कैंची जोश, ज्योतिर्मठ, कैंची धाम, ज्योतिघर, कोशिया धाम, ज्योतिमठ, कुलची नगर। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है बेटा ज्योतिर्मठ और कैंची धाम। तो जोशीमठ नगर का नाम क्या है? ज्योतिर्मठ। और कौशल्या कोटोली तहसील का नया नाम क्या है? कैंची धाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने नई न्याय की देवी प्रतिमा का अनावरण किया, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? ऑप्शन पढ़े, पहला है, आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई है, तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया, हाथों में सेंगुल रखा गया, ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या? आंखों की पट्टी हटा दी गई है, ठीक है, तलवार की जगह हाथों में संविधान की पुस्तक दे दी गई है। इसका मतलब ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पोर्ट लुइस, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुर या विजयनगर। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? श्री
विजयपुरम। तो अंडमान निकोबार की राजधानी जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? ऑप्शन देखें, इटर्नल, टोमेटो, जिंगल, जिपर। तो आपको ध्यान रखना बेटा, बड़ी प्रसिद्ध कंपनी है जोमेटो, तो जोमेटो का नया नाम होने वाला या हो चुका है इटर्नल, याद रहेगा। तो इटर्नल किसका नाम है? जोमेटो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़िएगा, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का क्या नाम रखा है? विजय दुर्ग, भारत दुर्ग, वीर दुर्ग या अभय दुर्ग। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं हम। तो फोर्ट विलियम का नया नाम रखा गया विजय दुर्ग, तो याद रहेगा फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? विजय दुर्ग रखा गया है। चलिए नेक्स्ट कौन देखते हैं। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम क्या रखा है? ठीक है, अमेरिका की खाड़ी, खाड़ी ऑफ कनाडा, मैक्सिको गल्फ या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना बेटा, गूगल मैप्स ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम रखा है गल्फ ऑफ अमेरिका, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िए ध्यान से, किस देश ने जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर त्रिवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र कर दिया है? ऑप्शन पढ़िए, अमेरिका, श्रीलंका, भारत या रशिया। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो श्रीलंका देश के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर त्रिवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़िएगा, क्वेश्चन है, ध्यान से देखें बेटा, क्या है क्वेश्चन। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नाम बदलकर क्या हो गया है? योगी नगर, अंबेडकर नगर, शिवाजी नगर या मोदी नगर। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इसका नाम क्या किया गया है? छत्रपति शिवाजी नगर। तो औरंगजेबपुर का नाम क्या कर दिया गया है? शिवाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? उत्तर उत्तर लखीमपुर, धुबरी, डिब्रूगढ़ या करीमगंज। तो आपको ध्यान रखना है, असम सरकार ने अपनी दूसरी राजधानी किसे घोषित किया है? ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़ को। तो याद रहेगा, असम राज्य की दूसरी राजधानी कौन बन गया है? तो डिब्रूगढ़ शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ें, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह, स्वामी विवेकानंद भवन, राजा राममोहन भवन या सरदार पटेल स्मारक। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या? ऑप्शन है महर्षि दयानंद विश्रांति गृह, याद रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा, राजस्थान के अजमेर में फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, इस झील का नया नाम क्या है? पक्षी सागर, वरुण सागर, पवन सागर या नायर सागर। तो आपको ध्यान रखना बेटा, फाय सागर झील का नया नाम क्या है? तो वरुण सागर झील, याद रहेगा। तो फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वरुण सागर झील कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें। भारतीय खेल प्राधिकरण का नया नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट पढ़ें, केंद्रीय खेल प्राधिकरण, खेल विभाग, खेल का अधिकार या स्पोर्ट्स इंडिया। तो आपको ध्यान रखना बेटा, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया नाम है स्पोर्ट्स इंडिया, तो याद रहेगा भारतीय खेल प्राधिकरण का नया नाम क्या? स्पोर्ट्स इंडिया कर दिया गया है। चलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट। भारतीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र का नया नाम क्या हो गया है? ऑप्शन पढ़ें, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना संसाधन संस्थान, वैज्ञानिक और उद्योग अनुसंधान परिषद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान और सूचना संस्थान संसाधन संस्थान। ठीक है, चलिए और सुन लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है इसके। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना संस्थान नई दिल्ली भारत में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? ऑप्शन है तेजस, यशस, गरुण या ध्रुव। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यशस। तो अपने HJT-36 का नया नाम क्या रखा गया है? तो यशस रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, किस राज्य सरकार ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नया नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है?
तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा, डोनाल्ड ट्रंप के नाम से सड़क कहाँ होगी, तो तेलंगाना में, और कहाँ, अमेरिकी दूतावास वाली सड़क के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में नई सड़कों का नाम रतन टाटा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का फैसला किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। एस्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है, त्रिशूल, गांडिव, नाग या अग्नि। तो बेटा आपको ध्यान रखना, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, MK3 मिसाइल का नया नाम रखा गया है ऑप्शन बी, गांडिव। क्या रखा गया बेटा, ऑप्शन बी, गांडिव किसका नया नाम, MK3 मिसाइल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस क्वेश्चन में भी। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये क्या है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ें, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर क्या नाम, किसके नाम पर रखा है। ऑप्शन है राजादित्य चोलन, ठक्कोलम, महाराज विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ही राजादित्य चोलन ठक्कोलम। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल संगठन, राष्ट्रमंडल महासंघ या राष्ट्रमंडल परिषद। आपको ध्यान रखना है बेटा, इसका नया नाम रखा गया, ऑप्शन है राष्ट्रमंडल स्पोर्ट या राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, मई 2025 में कर्नाटक कैबिनेट ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या नाम रखा है, बेंगलोर उत्तर, बेंगलोर दक्षिण, रामनगर या शिवनगर। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलोर साउथ या बेंगलोर दक्षिण रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। जयपुर की मिठाई दुकानों ने देशभक्ति की भावनाओं के चलते पारिवारिक मिठाई मैसूर पाक का नाम बदलकर क्या कर दिया है। ऑप्शन है मैसूर शाही, मैसूर श्री, मैसूर मिष्ठान या मैसूर मीठा। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैसूर पाक का नया नाम क्या है, मैसूर श्री, याद रहेगा। तो मैसूर पाक का नया नाम क्या है, मैसूर श्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया है, कामाख्या एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, भूपेन हजारिका एयरपोर्ट या जोरहाट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, असम सरकार ने इस एयरपोर्ट का नया नाम रखा, ऑप्शन सी, डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है, असम में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, उत्तराखंड में शिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, बाबा बैजनाथ, बाबा केदारनाथ, बाबा भोंकनाथ, बाबा नीम करोली। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इससे नई सुरंग का किसके नाम पे नाम रखा है, बाबा भोंकनाथ के, भोंकनाग सॉरी, किसके नाम, बाबा भोंकनाग के नाम पे रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीब योजना का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, APJ अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके नाम पर रखा जाएगा, तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। किसकी योजना का नाम, शून्य गरीबी योजना का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सांस्कृतिक पुनरुद्धार के तहत किस स्थान का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा की गई है। ऑप्शन पढ़िए, नांदेड़, सोलापुर, औरंगाबाद या खुलदाबाद। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, खुलदाबाद। तो रत्नापुर का नया नाम क्या, सॉरी खुलदाबाद का नया नाम क्या रखा जाएगा, तो रत्नापुर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, विष्णुपद नगर, गयाजी, गयासुर नगरी या मोक्षधाम। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गया जी। ठीक है, तो बिहार के गया का नया नाम क्या है, गया जी रखा गया है।
इसे पढ़ें ध्यान से। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गयाजी करने का निर्णय लिया, जिससे 16 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। गयाजी नाम जी जोड़ना भारतीय संस्कृति में सम्मान सूचक है, जैसे कि काशी को काशी जी, अयोध्या को अयोध्या जी कहा जाता है। वेरी गुड, आप आगे पढ़ते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें प्रश्न को। प्रश्न क्या है? जुलाई 2025 में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन पढ़िए। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय महिला संस्थान, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, इंदिरा गांधी महिला एवं बाल सेवा संस्थान, कस्तूरबा गांधी महिला कल्याण संस्थान। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या बेटा? ऑप्शन बी, यानी क्या? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान इस संस्था का नया नाम हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन देखें, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रहेगा किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जून 2025 में जारी भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? ईमानदारी से सेवा, नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें, न्याय के लिए समर्पित, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागरिकों को सशक्त बनाएं और भ्रष्टाचार को उजागर करें। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सम्मान में नवविकसित आम की किस किस्म का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन पढ़ें, नरेंद्र आम, अमित आम, राजनाथ आम या कलाम आम। तो आपको बेटा ध्यान रखना है, राजनाथ सिंह के नाम पे उसका नाम क्या रखा गया बेटा? राजनाथ आम रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़िएगा। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम क्या रखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, और आपको केंद्र शासित प्रदेशों में याद रखना कहाँ है, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ लद्दाख में है। क्लियर है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। ऑप्शन देखें, राजा भोज वन्यजीव अभ्यारण्य, राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, राजा विक्रमादित्य वन्यजीव अभ्यारण्य, रणजीत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपको ध्यान रखना, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम है राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका नया नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा बेटा, इंपोर्टेंट लगाइएगा। जून 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सचिन बाउचर ट्रॉफी, कोहली विलियमसन ट्रॉफी, गंगोली ब्रैडमैन ट्रॉफी या तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन डी, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या है? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़िएगा बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इसको भी। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम किस प्रसिद्ध किसान नेता के नाम पर रखा जाएगा? छत्रपति शिवाजी, बाल ठाकरे, सीबी डीवी पाटिल या बी आर अम्बेडकर। तो ध्यान रखिएगा बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है श्री डीवी पाटिल जी का। ये प्रसिद्ध क्या रहे हैं किसान नेता? क्या है? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर डीबी पाटिल प्रसिद्ध किसान नेता के नाम पर रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, इंपोर्टेंट लगाइएगा। सिंगापुर के किस द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया है, जहां जुबिन द्वीप गर्ग की दुखद मृत्यु हुई थी? सेंटोसा द्वीप, पुलाव उबिन, केपल द्वीप, सेंट जॉन्स द्वीप। तो याद रखिएगा, असम के एक प्रसिद्ध सिंगर रहे हैं, याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट, हाल ही में इनकी दुखद मृत्यु हुई थी, और कहाँ हुई थी? सिंगापुर के द्वीप पर। और उस द्वीप का नाम क्या था बेटा? उस द्वीप का नाम था सेंट जॉन्स द्वीप। तो अब सिंगापुर ने क्या किया बेटा? सेंट जॉन्स द्वीप का नाम बदल कर क्या रख दिया है? जुबिन गर्ग द्वीप रख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? शिवाजी रेलवे स्टेशन,
अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन, होलकर रेलवे स्टेशन या सावित्रीबाई रेलवे स्टेशन। तो आपको इसको क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अहिल्याबाई, सॉरी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन। किसका? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बढ़िए। सितंबर 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, विदेश विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वित्त विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजर, गृह विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सेक्रेटरी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना बेटा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रक्षा विभाग। तो रक्षा विभाग का नाम बदल कर नया नाम रख दिया है युद्ध विभाग। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। और आपको ध्यान रखना बेटा, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे कौन? जॉर्ज वॉशिंगटन। और इन्हीं के नाम पर अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। असम सरकार ने गुवाहाटी में नए नूनमती दिखाली पुखुरी फ्लाईओवर का नाम किस 13वीं शताब्दी के कामरूप शासक के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन पढ़ें। लाचित बीरफुकन, गोपीनाथ बारदोलई, एहसान अली या महाराजा पृथु। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर महाराजा पृथु। क्या होगा? महाराजा पृथु के नाम पर असम सरकार ने गुवाहाटी में नए नूनमती दिखाली पुखरू फ्लाईओवर का नाम रखने की घोषणा की है। इनका संबंध 13वीं शताब्दी से रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है? ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। जलालाबाद, शाहजहांपुर, रामपुर या मुरादाबाद। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलालाबाद। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में राजस्थान के खैरथल तिजरा जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? खैरथल नगर, बिलासपुर, भरथरी नगर या अलवर नगर। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भरथरी नगर। तो भरथरी नगर किसका नया नाम है? खैरथल तिजारा जिले का नया नाम है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न है, अगस्त 2025 में किस शहर में भारतीय सुधा अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा गया है? ठीक है बेटा, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन है मुंबई, कानपुर, लखनऊ या कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी लखनऊ। तो आइए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले ये पहले भारतीय नागरिक है, नाम है शुभांशु शुक्ला। तो आपको ध्यान रखना है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला जी। ठीक है बेटा, चलिए विस्तार जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इस सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग रखा गया है। त्रिवेणी नगर में बनने वाला शुभांशु शुक्ला मार्ग सीधे शुक्ला के पैतृक घर तक जाएगा। तो मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है किसका? शुभांशु शुक्ला जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने किस ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूवैज्ञानिक SS कृष्णन के नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन पढ़िए। मंगल, शनि, बुध या बृहस्पति। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है मंगल। तो मंगल ग्रह पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? MS कृष्णन के नाम पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़े। प्रश्न है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नेशनल इंफ्रा फाइनेंस बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर निधि, नेशनल डेवलपमेंट कैपिटल बैंक। ठीक है, चलिए तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक इस संस्था का नया नाम
होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? ठीक है बेटा, ऑप्शन पढ़िए। गैरी कास्पारोव, विश्वनाथ आनंद, बॉबी फिशर या मैगल्सन कार्लसन। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। तो याद रखिएगा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। इनकी पुस्तक का नाम माइंड मास्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा बेटा ध्यान से। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए परिसर का नाम क्या कर दिया गया है? कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, लोक भवन या कल्याण मार्ग। तो आपको ध्यान रखना बेटा, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया? सेवा तीर्थ। याद रहेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ रख दिया गया है। आप पढ़ें इसके बारे में। राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक भवन राजभवन का भी नाम बदलकर लोक भवन रखा जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता था, इसका नया नाम क्या कर दिया है? ऑप्शन पढ़ें। इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास योजना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन या दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण रोजगार योजना। लास्ट है अटल ग्रामीण सेवा योजना। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका नया नाम क्या कर दिया है? ऑप्शन बी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसका नया नाम कर दिया गया है। पहले मनरेगा में 100 दिन काम देने की गारंटी थी, अब इस गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा, नया बिल लाया गया था वर्तमान समय में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अलग अलग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक।